ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप सो कि सब तक आवाज़ अच्छे से पहुंच रही होगी। अगर आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही तो हम इस प्रॉब्लम को अगले वीडियो में रिसॉल्व कर देंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये है एक सैम्पल पोर्टफोलियो जो कि प्रॉफिटेबल है एंड इसमें टोटल 14 स्टॉक है, 14 स्टॉक है। आप यहाँ पे देख सकते हो होल्डिंग में। और ये अकाउंट है अब स्टॉक का। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पोजीशंस 0 है होल्डिंग में, यहाँ पे 14 स्टॉक है। और ये अप स्टॉक का अकाउंट है डीमैट एसी। अगर किसी को अप स्टॉक का डीमैट एसी निकालना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि जो भी हमारे लिंक से कुछ अकाउंट ओपन करेंगे डीमैट के, उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए वापस आते हैं पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टोटल 14 स्टॉक है। तो हम सबका हर एक स्टॉक का बाइंग प्राइस चेक करने वाले हैं, कितने में लिया था, कितना क्वांटिटी लिया है एंड कितने टाइम तक हम इसे होल्ड करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है इन्वेस्टर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2,53,000। एक मिनट में यहाँ पे सॉरी मार्कर ओपन कर लेता हूँ। जस्ट एक मेरे को बस 1 मिनट दे दो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इन्वेस्टर लिखा हुआ है। ओके, स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। ओके, आई थिंक ओके, ये अभी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2,53,315 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और अभी इसकी करंट वैल्यू आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी इस कॉर्नर में, जो कि है 2,82,552। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल रिटर्न्स मिले हैं लगभग 29,000 के, 29,236 रुपीज़। एंड अगर एक दिन के मतलब लास्ट दिन के अगर फ्राइडे की रिटर्न अगर देखे जाए तो वो है 3,100 के। तो अभी मार्केट थोड़ा सा ऑफ है, तो इस वजह से इस पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी ग्रीन पोजीशंस आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसको कर देता हूँ अभी बंद। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टॉक की तरफ आते हैं। ये सारे स्टॉक बाय द वे ये कब लिए गए हैं, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था और हमारा मार्केट गिरा था, जो निफ्टी 50 हमारा गिरा था उस टाइम। तो उस टाइम पे ये सारे स्टॉक को बाइंग किया गया है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है एंजल वन, जिसमें हमें 16.96% का प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो डिलीवरी में लिया हुआ है 15 स्टॉक हमने लिए हैं। यहाँ पे एवरेज प्राइस हमें था 1092 रुपीज़। एंड बाद में अभी जो प्राइस चल रहा है उसका स्टॉक का प्राइस वो चल रहा है 1277, यानी कि 1277। तो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है हमारी 19,167 रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 2,778 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स 2500 का प्रॉफिट हमें चल रहा है, जो कि 16% रिटर्न्स है अप्रोक्स। एंड हमने इन्वेस्टमेंट इसमें किया था 16,388 रुपीज़। ठीक है, तो ये है। इसमें क्वांटिटी कितनी है? हाँ, 50 क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बैक ले लेता हूँ, एंजल वन। उसके बाद हम आते हैं एशियन पेंट पे। एशियन पेंट में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। हमारा प्रॉफिट है एशियन पेंट में 5,742 रुपीज़, जो कि 10% है अप्रोक्स। एंड प्रोडक्ट डिलीवरी सेम, क्वांटिटी है 19 क्वांटिटीज। इसको ये जो 19 क्वांटिटीज है ये मैंने 2 बार खरीदा था। एक बार मैंने 9 क्वांटिटीज खरीदी थी एंड सेकेंड टाइम 10 क्वांटिटीज उसमें ऐड की थी। उसके बाद एवरेज प्राइस आता है 2,826 रुपीज़, यानी कि हमने किस प्राइस पे बाई किया था। ठीक है, तो हमने 2,826 रुपीज़ पे इसको बाई किया था। एंड अभी इसका प्राइस चल रहा है 3,128 रुपीज़, यानी कि हमें इसमें अच्छा खासा फायदा हो रहा है। डेली का प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, ओवरऑल प्रॉफिट देख सकते हैं आप 5,742 रुपीज़। एंड हमारी इन्वेस्टमेंट थी इसमें 53,696 रुपीज़, जिसका करंट वैल्यू बन चुका है 59,439 रुपीज़। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं। अब हम आएंगे दीपक नाइट्रेट में। बाद में अगर आपको इन स्टॉक्स के बारे में जानना है कि ये स्टॉक्स ही हमने क्यों चूज किए, तो इसके लिए हम एक वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक प्रॉपर चीज़ बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे कहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंडिंग तक वेट करना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं दीपक नाइट्रेट पे। दीपक नाइट्रेट पे भी हमें प्रॉफिट चल रहा है लगभग 5526 का, जो कि अप्रोक्स है 14%। इसके बाद नीचे आते हैं, क्वांटिटी कितनी आप यहाँ पे दे सकते हो, 21% की क्वांटिटीज है हमारी। एंड एवरेज प्राइस जो है हमारी बाइंग प्राइस जो है 1811 रुपीज़। एंड उसके बाद नीचे आएंगे तो अभी प्राइस चला है 2074 रुपीज़। या आई थिंक इससे भी थोड़ा सा ऊपर गया था, अभी बाद में नीचे आया थोड़ा सा। करंट वैल्यू चल रहा है इसके अंदर के इन्वेस्टमेंट का 43,565 रुपीज़। एंड जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो है यहाँ पे 38,000, अप्रोक्स 38,000 है राउंड फिगर, तो 39 रुपीज़ ऊपर के क्या ही पकड़ना, छोड़ देते हैं। 5,526 रुपीज़ का हमें इसमें प्रॉफिट चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चार्ट तो हम इसमें इस वीडियो में हम चार्ट नहीं देखने वाले, हम सिर्फ शेयर्स के नाम है उनका एवरेज प्राइस देखेंगे। उसके बाद डिविज लैब, और ये शेयर से क्यों लिए, इसका फंडामेंटल, बाकी ये सारी चीज़ों के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक वेट करना है। मैं आपको एक अच्छी प्लेस, एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को एक जगह पे देख सकते हो, ठीक है। तो हम वापस आते हैं डिविज लैब में, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। डिविज लैब अपने सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 फार्मा कंपनी है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। एंड उसके बाद सॉरी, तो अभी प्रॉफिट चल रहा है हमें इसमें 7,470 रुपीज़, जो कि अप्रोक्स 27% है। हमने डिलीवरी में लिए हैं सिर्फ 10 शेयर्स, काश ज़्यादा ले लिए होते, ठीक है, छोड़ दो वो बात, अब वो दिन जा चुका है। अभी एवरेज प्राइस है 2767 एंड LTP यानी कि अभी का प्राइस चल रहा है 3514, 3500 के अप्रोक्स अभी स्टॉक चल रहा है। ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 7,470 रुपीज़। एंड इसमें भी आई थिंक मैंने 2 बार लगाए थे, एक बार 5 स्टॉक लिए थे, एक बार 5 स्टॉक लिए थे, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। एंड उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट था इसमें 27,670 रुपीज़ का, जो बढ़ के हो चुका है 35,140 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया डिविज लैब का। हम चलते हैं यहाँ से बाहर। ओके, अगर आपको चार्ट एनालिसिस के बारे में भी देखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस रिलेटेड वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड पहले बहुत आगे जा चुका था, लेकिन बाद में किसी कंपनी ने किसी हेज कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला, ब्रोकरेज कंपनी ने, या फिर मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन किसी कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाला और इसकी वैल्यू को डाउनग्रेड किया था। तो अभी इसमें ओवरऑल प्रॉफिट चल रहा है 225 रुपीज़ ओनली, जो कि सिर्फ 6% है। इसमें वैसे हमारी क्वांटिटी भी बहुत कम है, सिर्फ 4 क्वांटिटी है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस है 832 एंड LTP है 888। एंड उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 200। ये नंबर से इतना ज़्यादा थाउजेंड्स में पढ़ने की आदत हो चुकी है कि अभी 200 पढ़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट है 225 रुपीज़, 6% के रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट किया था 332228 एंड 3553 है हमारा अभी का करंट वैल्यू। चलते हैं वापस। ये जो स्टॉक है आइडिया इक्विटी, ये एक सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो के लिए लिया गया है। इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओवरऑल ये जो मैं आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ ये सिर्फ मेरी रिसर्च के स्टॉक है, ये मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि जाके आप इस शेयर्स को बाय करो और सेल करो। ये सिर्फ रिसर्च के लिए या फिर एजुकेशन के लिए स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बता नहीं रहा कि आपको ये बाय करना है सेल करना है, वो पूरा डिसीजन आपका है, आपकी रिसर्च का है। आपको खुद से पढ़ाई करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आइडिया, ये मेरा हीरो जीरो स्टॉक है। इसमें मैं बहुत कम पैसा लगाया है, 50 शेयर्स लिए हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 412 रुपीज़ ओनली, क्योंकि स्टॉक बहुत सस्ता है। एंड सस्ते में भी देखो अभी इसमें लॉस ही चल रहा है, 14% का लॉस है, लॉस ज़्यादा है एज इन परसेंटेज देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो करंट वैल्यू हो चुकी है 652 रुपीज़, ठीक है। तो अगर स्टॉक सस्ता है इसलिए अगर आप जाते हो तो आप इस तरह से ट्रैप भी हो सकते हो। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखनी चाहिए। मैंने इस स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मोनोपोली क्रिएट हो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अभी सिर्फ 2 कंपनीज है, एक है यहाँ पे रिलायंस, जो कि हमने यहाँ पे है, यानी कि रिलायंस यानी कि जियो। एंड सेकंड की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल, जो कि लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में, इस पोर्टफोलियो में तो नहीं है वो। तो ये हीरो जीरो स्टॉक है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान में रख दीजिए, ठीक है, वरना आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेंगे। ये सिर्फ मेरा हीरो जीरो का स्टॉक है, ये अगर 450-500 रुपये चले भी गए तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही अमाउंट मैंने ऐसे कंपनी में डाल के रखा है।
उसके बाद आता है एक मोनोपोली कंपनी IRCTC, 87 रुपीज़ का सिर्फ ओनली प्रॉफिट चल रहा है, सिर्फ 0.70% अप है ये कंपनी जब मेरे बाइंग प्राइस से। और उसके बाद एवरेज प्राइस देखें 620 एंड LTP चल रहा है, यानी कि अभी का प्राइस चल रहा है 624। तो सिर्फ 87 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 12,000 रुपये मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लगा दिए हैं, 12,400 रुपये लगाए हैं एंड उसके हुए हैं 12,487 रुपीज़। तो ये एक मोनोपोली कंपनी है, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। बाय द वे ये जो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं ये इन सब को मैं 5 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ। अभी इनको परचेस करके मुझे अप्रोक्स होंगे 6 से 8 महीना, ठीक है। तो जब रशिया यूक्रेन का सीन चल रहा था उसी टाइम मैंने ये सारे बाइंग किए थे। तो इन्हें मैं और 4 साल तो इजीली होल्ड करने वाला हूँ, इन्हें बेचने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक अगर किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरते हुए दिखाई देता है तो हो सकता है कि मैं उसमें और ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, ठीक है। अगर वैसा मैं कुछ करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आता है जुबिलेंट फूड पे। जुबिलेंट फूड वर्क एक अच्छी कंपनी है। डिलीवरी में मैंने 23 शेयर्स लिए हैं, एवरेज प्राइस है 436, क्योंकि शेयर ज़्यादा लिए तो प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखा रहे। ओके, 10% का हमें इसमें प्रॉफिट है, 1076 रुपीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। करंट वैल्यू है 11,123 और जो कि हमने खरीदा था, इन्वेस्टमेंट किया था 10,047 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो इसमें हमें 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है अप्रॉक्स। उसके बाद आते हैं मदरसन सुमी। इसके हाल ही में रिजल्ट आए थे, रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आए थे तो थोड़ा सा स्टॉक आई थिंक कम हुआ, स्टॉक का प्राइस कम हुआ था, लेकिन अभी स्टॉक का प्राइस फिर से बढ़ने लगा है शायद। एक बार चार्ट देख ही लेते हैं, अब जो बोल दिया है तो राइट। तो स्टॉक देखिए यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और यहाँ से नीचे आया क्योंकि ये इसका रिजल्ट आया था एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया था। तो यहाँ पे आते हैं डिलीवरी में 100 शेयर्स है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस कम है तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी उठाई। लेकिन इसके साथ एक और रीज़न भी है, क्योंकि ये कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। सिर्फ प्राइस कम है इसलिए, इस वजह से मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। ओके, तो एवरेज प्राइस है 79 रुपीज़, LTP चल रहा है 80 रुपीज़, सिर्फ ₹1.75 से अप्रोक्स ये कंपनी बढ़ी हुई है अभी के लिए, तो उसका 165 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसमें टोटल इन्वेस्ट किया था 8,075 रुपीज़ एंड इसमें इन्वेस्ट किया था 7,910 रुपीज़, जिसका हुआ है अभी 8,075 रुपीज़। तो ये इसमें है 2% की रिटर्न। एम सुमी वायरिंग इसी की ब्रदर कंपनी बोल सकते हो, पैन कंपनी एक ही है, बस इसके ये कंपनी अलग से लिस्टेड है। तो इसके है 36 क्वांटिटी, जो कि इसमें प्रॉफिट चल रहा है 11%, 11.52%, 209 रुपीज़। ओवरऑल प्रॉफिट है 209। करंट वैल्यू है 2025, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट हमने की थी 1815, यानी कि 1,850 रुपीज़, 200 रुपये का फायदा है अप्रॉक्स। उसके बाद नज़ारा गेमिंग रिलेटेड कंपनी है। प्रोडक्ट डिलीवरी 6 क्वांटिटी लिया है, तो इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिले अब तक। तो 25% के इसमें रिटर्न चल रहे हैं, 755.40 रुपीज़ का प्रॉफिट है। 6 क्वांटिटी ऐसे भी, इसलिए आपको प्रॉफिट कम दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी 3,000 रुपीज़, 3,007 रुपीज़, जिसके हो चुके 3,762 रुपीज़, ठीक है। तो गेमिंग के लिए एक कंपनी है ये एक, लेकिन थोड़ी सी रिस्की टाइप में आती है, क्योंकि गेमिंग ही रिस्की टाइप में आता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 25 डिलीवरीज है हमारे पास। पारस डिफेंस की जस्ट लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको वो 2-3 साल पुराना तो बिल्कुल नहीं दिखा देगा, जस्ट बहुत कम डाटा होगा इसका चार्ट का। तो ये मैं लिया था जब ये गिर रहा था 491 के प्राइस पे, अभी जिसका प्राइस चल रहा है 502 रुपीज़, अप्रोक्स 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है पर शेयर। तो टोटल मिला के 2%, 2.22% का प्रॉफिट है, यानी कि 273 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट कितना गया था, 12,277 रुपीज़, जिसका करंट वैल्यू अभी 12,550। तो ये था पारस डिफेंस एंड उसके बाद प्रीति इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये कंपनी मैंने खरीदी थी, इसकी 35 क्वांटिटीज, इसमें चल रहा है मुझे 18% का प्रॉफिट, 18.59% का, जो कि 962 रुपीज़, अप्रॉक्स 950 रुपीज़ आप बोल सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 5,178 रुपीज़ एंड इसका करंट वैल्यू अभी बन चुका है 6,140 रुपीज़, ठीक है। 35 क्वांटिटीज है, एवरेज प्राइस है 147.95 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 175.45 रुपीज़ पर। एंड उसके बाद लास्ट कंपनी है, आप सबको इस कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, रिलायंस, जिसमें मैंने बाइंग की थी। 26 क्वांटिटीज है यहाँ पे। एवरेज प्राइस यानी कि बाइंग प्राइस है यहाँ पे 23,551 रुपीज़।
अभी प्राइस चल रहा है इस कंपनी का 2506 रुपीज़। ये अभी फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भागा है। आज अगर डेट कितनी है, आज फ्राइडे यानी कल, आज 27 मई है, तो 26 मई को ये बहुत ज़्यादा भागा है ये स्टॉक, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉफिट चल रहा है 4000 रुपीज़, पूरा का पूरा 4024 रुपीज़, क्योंकि हमारी क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा है। 6.58% से ये स्टॉक अप है। एंड हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी 61,144 रुपीज़, एंड अभी इसका पूरा वैल्यू है 65,169 रुपीज़। ओके, तो ये था एक सैम्पल पोर्टफोलियो जिसमें यहाँ पे सारे 14 स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये जानना है कि ये स्टॉक किस वैल्यू पे लिए है, क्यों लिए है, एंड क्या फंडामेंटल्स चेक किए थे, एंड एग्जैक्ट रशिया यूक्रेन के टाइम कितना गिरे थे, एंड उसी लेवल पे क्यों लिए थे, ठीक है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो मैं आपको जस्ट वेट, तो मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूँगा। आपको बस गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको ये सर्च करना है, द बीज माइंड्स। ओके, तो इसके बाद मैं एक thebizminds.in कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाके डालना है thebizminds.in, एंड उसके बाद डालना है सैम्पल पोर्टफोलियो, ठीक है। एक ये आप अच्छे से देख लीजिए, आपको सर्च बार में क्या डालना है, thebizminds.in, एंड उसके बाद डालना है सैम्पल पोर्टफोलियो, PORTFO, ओके, सैम्पल पोर्टफोलियो। उसके बाद मैं इसको सर्च ओपन कर लेता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट साइट ही है, ठीक है। तो ये है द बीज माइंड्स, इस पे आपको क्लिक करना है, एंड इस पर एक आर्टिकल लिखा है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो एक रिसेंट पोस्ट में जो फर्स्ट आर्टिकल दिख रहा है, ये वही आर्टिकल है। बाकी वेबसाइट एक लोड हो जाएगी बस कुछ सेकेंड्स में। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे जाके अलग अलग, मतलब यहाँ पे पूरा शेयर मार्केट रिलेटेड ही कंटेंट रहता है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, कुछ इशू की वजह से ये दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे एक जो सर्च बार दिया है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपको लिखना है सैम्पल पोर्टफोलियो, ठीक है, PORTFO। ओके, ये आ गया। और यहाँ पे मैंने किया इस पे सर्च, सैम्पल पोर्टफोलियो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सैम्पल पोर्टफोलियो ऑफ 2,50,000 विथ प्रॉफिट ऑफ 29,236 रुपीज़। ओके, इसको हम कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं, और इसमें इस आर्टिकल में आपको सारी चीज़ें मिलेगी कि हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया था, कितने स्टॉक्स थे, एंड क्या फंडामेंटल्स थे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में इस आर्टिकल में लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जाके ये आर्टिकल पढ़ना है, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको गूगल पे जाके क्या सर्च करना है। ओके, तो हम आ गए गूगल के। तो यहाँ पे हमने सर्च किया था thebizminds.in सैम्पल पोर्टफोलियो। उसके बाद ये वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो thebizminds.in, ये इसका URL है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वॉइस को प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा नहीं, क्योंकि हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।